हेलो स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे इक्वेशन ऑफ कॉर्ड के बारे में इन केस ऑफ अ पैराबोला। तो लेट अस ट्राई एंड अंडरस्टैंड। देखो, सपोज ये है हमारा y एक्सिस और ये है हमारा x एक्सिस, और ये जो है ना, दिस इज द स्टैंडर्ड पैराबोला दैट वी हैव। तो हमने क्या किया, इस पैराबोला पे कोई दो पॉइंट्स लिए, लेट अस से पॉइंट A और पॉइंट B, और इन दोनों को ज्वाइन कर दिया हमने। तो बेसिकली हमको क्या मिल गया, एक कॉर्ड मिल गया। अभी लेट अस से पॉइंट A का पैरामीटर है T1 और पॉइंट B का पैरामीटर है T2। तो अभी मुझे ये बताओ कि A का कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएगा इन केस ऑफ अ पैराबोला। तो इसका कोऑर्डिनेट्स हो जाएगा A T1 स्क्वायर, 2A T1। नाउ सिमिलरली अगर हम B के कोऑर्डिनेट्स के बारे में डिस्कस करें तो ये हो जाएगा A T2 स्क्वायर, 2A T2। तो ये हो गया हमारा दोनों पॉइंट और ये हो गया हमारा कॉर्ड। सो व्हाट वी वांट टू डू हियर इज वी वांट टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ कॉर्ड। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, इस कॉर्ड का स्लोप फाइंड आउट कर लेते हैं। सो देयरफॉर हमने लिखा स्लोप ऑफ लाइन AB इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये तो बहुत ही बेसिक फॉर्मूला है, हमको सब पता है। तो अगर इसमें हमने वैल्यूज पुट किए अकॉर्डिंगली तो हमको क्या मिल जाएगा, 2AT2 माइनस 2AT1 अपॉन AT2 स्क्वायर माइनस AT1 स्क्वायर। अभी मुझे बोलो, न्यूमरेटर से क्या कॉमन आ जाएगा, तो 2A कॉमन आ जाएगा, और डिनोमिनेटर से क्या कॉमन आएगा, A कॉमन आ जाएगा। तो इसको हम लोग कॉमन ले लेते हैं। तो ये हमने लिया 2A कॉमन, हमारे पास ब्रैकेट में रह गया T2 माइनस T1। और सिमिलरली अगर हम A कॉमन लेंगे ना यहां से, तो ये मिल जाएगा T2 स्क्वायर माइनस T1 स्क्वायर ना। याद करो A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है। तो अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला इट इज A माइनस B इंटू A प्लस B। तो हमने लिख दिया T2 माइनस T1 इंटू T2 प्लस T1। यहां तक क्लियर है स्टूडेंट्स। तो देखो बच्चा लोग, है ना, A तो सबसे पहले हम कैंसिल कर सकते हैं, तो ये A कर दिया हमने कैंसिल। T2 माइनस T1 भी कैंसिल कर सकते हैं, ये भी कर दिया हमने कैंसिल। क्या रह गया हमारे पास, हमारे पास रह गया 2 बाय T1 प्लस T2। तो अगर कोई भी दो पॉइंट से हम कॉर्ड बनाते हैं ना, तो ये हमारा स्लोप हो जाता है। ये एक जनरल रिजल्ट है, हम इसको याद रखेंगे। पैरामीटर के टर्म्स में हमारे पास ये रिजल्ट मिला है, तो दिस इज काइंड ऑफ यूजफुल। बहुत जगह पे हम इसको यूज कर सकते हैं हमारे क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए। तो अभी सिंस हमको इक्वेशन ऑफ कॉर्ड चाहिए था, सो देयरफॉर हमने लिखा देयरफॉर इक्वेशन ऑफ कॉर्ड इज y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। वैल्यू पुट करेंगे तो ये आएगा y माइनस 2AT1, स्लोप आ गया स्टूडेंट्स 2 बाय T1 प्लस T2 इंटू x माइनस AT1 स्क्वायर। सो इसको हम लेफ्ट में जाकर के क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये क्या बन जाएगा, देखो ध्यान से, y इंटू T1 प्लस y इंटू T2। ये हो गया हमारा y के साथ मल्टीप्लाई करने पे। माइनस 2AT से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, माइनस 2AT1 स्क्वायर माइनस 2AT1 T2। ये समझ में आ रही है बात ना। राइट साइड क्या मिल रहा है हमारे पास, दिस इज इक्वल्स टू 2x माइनस 2AT1 का स्क्वायर। तो अभी बोलो क्या क्या कैंसिल हो जाएगा। देखो ये दोनों टर्म कैंसिल हो जाएगा, ये हमने कट कर दिया। यहां से हमको क्या मिल जाएगा, T1 प्लस T2 कॉमन, तो ये हमने लिख दिया y इंटू T1 प्लस T2 इज इक्वल टू, इस टर्म को हम राइट में लेके जाते हैं तो ये मिल जाएगा हमारे पास 2x प्लस 2AT1 T2। तो ये हमारा इक्वेशन ऑफ कॉर्ड हमको मिल गया स्टूडेंट्स। ना अभी हम इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट स्टडी करने वाले हैं, और वो रिजल्ट क्या है, देखो अगर हमने कहा कि ये जो कॉर्ड है ना, वो एक पॉइंट जो x एक्सिस पे कट कर रहा है, let us say this point is, we call it as P, and इसका coordinates है C, 0।
तो हाउ इज सी रिलेटेड टू दीज पैरामीटर्स और दीज वैल्यूज, जैसा भी हम कह ले। तो अगर सी पॉइंट इंटरसेक्शन है इस कॉर्ड का एक्स एक्सिस के साथ, तो हम ये कह सकते हैं कि ये वाला पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो अगर हम ये वैल्यू पुट कर दें, y की वैल्यू आ जाएगी 0, तो लेफ्ट हैंड साइड बिकम्स 0 एंड राइट साइड क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा हमारे पास 0 इज इक्वल टू 2c प्लस 2a t1 t2। आई होप दिस इज क्लियर स्टूडेंट्स। तो देखो हम 2 भी हटा सकते हैं और यहां पे हमको मिल जाएगा t1 इंटू t2 जो है ना, दैट विल बी माइनस c अपॉन a। नाउ दिस अगेन डियर स्टूडेंट्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। t1 इंटू t2 इज इक्वल टू माइनस सी बाय। इन अदर वर्ड्स में ये कह लूं कि c का जो वैल्यू है ना वो माइनस a t1 t2 ऐसा आ जाएगा। तो मैं बोर्ड क्लियर करता हूं, इरेज करता हूं और इसके बाद हम लोग आगे हमारा डिस्कशन कंटिन्यू करते हैं। तो हमने अभी जस्ट क्या देखा था स्टूडेंट्स कि c जो होता है ना वो होता है माइनस a t1 t2। नाउ लेट अस से दिस इज अ फोकल कॉर्ड। सो इफ AB is a focal chord, तो ये वाला जो पॉइंट है ना स्टूडेंट्स P, ये तो फोकस हो जाएगा एंड वी नो फोकस का कोऑर्डिनेट्स a, 0 होता है। तो इफ AB is a focal chord, C का जो वैल्यू है ना वो a के इक्वल हो जाएगा एंड इन दिस केस अगर हम यहां पे ये पुट कर दें, सो देयरफॉर हमको क्या मिल जाएगा, a इज इक्वल टू माइनस a t1 एंड t2। तो अभी इसमें से कुछ कैंसिल होगा स्टूडेंट्स, बोलो क्या होगा कैंसिल। तो क्लियरली a को तो हम कैंसिल कर सकते हैं ना, तो यहां पे हमको क्या मिल गया, t1 इंटू t2 जो है ना ये -1 हो जाता है, या फिर हम ये कह ले कि t2 जो है वो -1 अपॉन t1 हो जाएगा। t2 क्या हो जाएगा, -1 अपॉन t1। तो इसका मतलब अगर हमने एक पॉइंट को a t1 स्क्वायर 2a t1 लिया ना, तो एक काम करता हूं मैं वापस एक डायग्राम ड्रॉ करता हूं सो दैट आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए ये क्लियर हो जाए। तो हमने क्या किया, हमने ड्रॉ किया एक कॉर्ड, ये है A, ये है B और ये है फोकस S। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स हमको पता है a, 0 होता है। तो एक पॉइंट को अगर हम a t स्क्वायर 2a t ले लेना, तो दूसरे एंड का, फोकल कॉर्ड के दूसरे एंड का पैरामीटर क्या आ जाएगा, -1/t। तो इफ वी वांट टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट बी बच्चे लोग, तो ये आएगा a/t स्क्वायर -2a/t। आई होप दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, हम इसको ध्यान में रखेंगे।